जनपद मुरादाबाद के रामलीला मैदान में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर अपनी समस्याओं को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने अपनी अपनी समस्याओं को रखा और उन पर गहनता से चर्चा की। जानकारी देते हुए EPS 95 के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हम लोग EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति योजना के अंतर्गत आती हैं, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि हमारी पेंशन 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक है। इतने कम पैसे में हम अपना जीवन यापन कैसे करें, यह हमारी मूल समस्या है आदि अपनी विभिन्न मांग करते हुए सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने की अपील की और सरकार से अपनी मांगें पूरी करने की बात कही। मैं वीरेंद्र सिंह राजावत राष्ट्रीय संघर्ष समिति का यानी नेशनल एजुकेशन कमेटी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज हमारे यहाँ मंडल की मीटिंग है। हम लोग EPS 95 के जो पेंशनर्स हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र से रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए काम करते हैं। इसी श्रृंखला में जो मूल समस्या हमारी ये है कि हम लोग EPS 95 पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं। EPS 95 जिसमें हमारे पत्रकार भाई भी आते हैं। देश के 67 लाख EPS 95 के पेंशनर्स इसके सदस्य हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं। 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वर्किंग एम्प्लॉइज़ हैं, जो आज अपना कंट्रीब्यूशन प्रदान कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि हम औद्योगिक क्षेत्र से रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपने सेवा काल में ₹417, ₹541, ₹1250 ये पूरे सेवा काल में अंशदान करवाए पेंशन फंड में। एक उसके एवज में जो पेंशन मिलती है वो केवल 200 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक है। इतने कम पेंशन में अपने जीवन यापन कैसे करें, ये हमारी मूल समस्या है। इसलिए हमारी मांग है कि इस पेंशन को बढ़ा के 7500 रुपये प्लस DA किया जाए। कितनी पेंशन है? अभी जो पेंशन मिलती है केवल 200 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक है। हमारी मांग ये है कि उसको 7500 प्लस DA किया जाए। हम DA क्यों मांग रहे हैं, उसका कारण ये है कि पहले स्कीम में EPS 95 स्कीम में पूंजी की वापसी का प्रावधान था, लेकिन 2008 में पूंजी की वापसी का प्रावधान निकाल लिया गया है। इसलिए हम उसके साथ में DA मांग रहे हैं। और 7500 क्यों मांग रहे हैं, उसका एक और कारण है। सरकार ने कोश्यारी समिति बनाई थी 2013 में, 12-13 में, और उसने 3000 रुपये प्लस DA की बात की थी। आज हम 2021-22 में आने वाले हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको जो है उसी रेशो में बढ़ा के 7500 रुपये प्लस DA किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि उच्च पेंशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बताया कि जो वास्तविक वेतन पे अपना अंशदान कटवाना चाहें वो कटवाएं और उनको उच्च पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में भी और EPFO के सर्कुलर के बाद में EPFO ने उसको यू टर्न ले लिया और एक इंटीरियम एडवाइजरी लगा दी और हम पेंशनर्स को हायर पेंशन से वंचित किया जा रहा है। तीसरी मांग हमारी ये है कि हमें मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। इतने कम पेंशन में गुजारा कैसे हमारा हो, गुजारा नहीं होता है। मेडिकल की सुविधा नहीं है। EPFO के जो कर्मचारी हैं उनको 2000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, मासिक महंगाई में मेडिकल भत्ता मिलता है, लेकिन हम पेंशनर्स को किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पेंशनर्स भाइयों को मेडिकल की सुविधा प्रदान की जाए। चौथी मांग हमारी ये है कि उस समय जिन भाइयों ने अपने ऑप्शन नहीं दे सके, कुछ कारण से नहीं दिया होगा, सरकार ने उसको प्रचार प्रसार नहीं किया, उन सभी भाइयों को जो EPS के सदस्य नहीं हैं उनको EPS के दायरे में फिर से लिया जाए और उन्हें कम से कम 5000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाए। ये हमारी 4 मांगों के संदर्भ में हमारे माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में, जो नेवी से रिटायर्ड कमांडर हैं, 27 राज्यों में हम लोग अपना संगठन बनाया और सब प्रकार के हम आंदोलन कर चुके हैं।